Hello, dear student, class 6th. This is your video lecture of class 6th, our past social science book. So, dear student, today we are going to discuss this new chapter and I will explain the chapter in both language Hindi and English. So, listen carefully and try to understand each and every fact. प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 है जिसका मतलब है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ये चैप्टर का नाम है। इट मीन्स हिस्ट्री का है, तो ये बताना चाह रहा है कि क्या, कैसे और कहाँ, कब, कैसे हुआ, ये हमारा चैप्टर है। जैसे कि अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बोलते भी व्हाट, वाई, हाउ, कि ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ कैसे हुई, ये सब चीज़ें। सो देन इसी प्रकार से ये टॉपिक है आपका। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट वेयर एंड हाउ। यहाँ एक केस स्टडी दी है कि रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज पेपर एंड हर आइज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइन ऑन 100 years एगो हाउ सी वंडर कोड यूनियन नाउ अबाउट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो। एक लड़की है रसीदा, वो एकदम एक अखबार को देखती है, एक न्यूज़पेपर को देखती है और उसकी निगाह जब पड़ती है तो वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हज़ारों साल पहले भी कोई चीज़, इतना पुराना न्यूज़पेपर कहाँ से आ जाए 100 years एगो। वो उसको देखती है और उसके बाद में फिर वो सोचती है कि ये 1,000 साल पुराना अखबार कहाँ से मेरे पास आ जाए, और उसको पढ़ती है। फिर वो सोचती है कि इतने समय पहले की चीज़ों को अपने याद कैसे रखेंगे। तो आप जानते हैं कि लगभग हमारे पास जो डेटा है वो लगभग 5,000 ईयर से भी ज़्यादा का है, जैसे कि 3,000 BC एंड 2,000 AD, एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट। BC और AD क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है BC, और जन्म के समय का बाद है AD। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो मूवी जो ऋतिक रोशन की आपने देखी है, वो सब जो चीज़ें थी जिस इंसिडेंट की बात की गई है वो BC में है। और गुप्ता डायनेस्टी, और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, और वीर शिवाजी एंड क्वीन ऑफ झांसी एंड महात्मा गांधी, जो भी इंसिडेंट हुई वो मॉडर्न इंडिया और AD में हुई हैं, यानी कि एनो डोमिनी में हुई हैं। तो यहाँ क्या है, न्यूज़पेपर का रोल बताया गया है हमारी लाइफ में कि किस तरह से न्यूज़पेपर हमारे लिए ज़रूरी है। या लिखा भी है 100 years एगो, राइट। फिर लिखा है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, और बताइए क्या होता है जब न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हो तो कैसे, क्या इससे क्या जानकारी आपको गेन कर पाते हैं। तो अब इसमें जो सेंस है वो मैं बताऊंगा कि बच्ची जब उसको फाइंड आउट करती है तो सुनती है कि यार ये तो मैंने रेडियो टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में जब भी मैंने चीज़ों को सुना है तो पुरानी चीज़ों को हम जानते हैं। तो न्यूज़पेपर क्यों ज़रूरी है, टेलीविज़न क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम इन्हीं के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से हम हमारे पुरानी हिस्ट्री को समझ पाते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हेडिंग है व्हाट कैन बी नाउ अबाउट द पास्ट। क्या हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं? कुछ चीज़ें होंगी। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि इसका जानने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कि कुछ राजा वगैरह होंगे, कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ टेक्स्ट होंगे, हंटर्स होंगे, ये लिखा भी है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कि इनके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हंटर्स हुए, हेल्डर्स हुए, फार्मर्स हुए, किसान आदमी, रूलर्स, राजा वगैरह, साइंटिस्ट हुए, म्यूजिशियन हुए। इनके माध्यम से हम जान पाते हैं कि हिस्टोरिकल चीज़ों में बैकग्राउंड में परिवर्तन या चेंजेस किस तरीके से हुआ है। जैसे वेयर डिड पीपल लिव, लोग पहले कहाँ रहते थे? तो प्यारे बच्चों, आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले इंसान एक जानवर यानी लाइक का एनिमल की तरह वांडर कर रहा था, घूम रहा था। क्योंकि उस टाइम पर महल नहीं थे, मकान नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इंसान के लाइफ का, ह्यूमन की लाइफ का ओरिजिन ही हुआ था। तो उसके बाद में लगभग आज से 10,000 साल पहले तक ह्यूमन एक डिसिप्लिन मैनर में आया और उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले सिर्फ हंटर की तरह यानी शिकारी की तरह आर्किटेक्ट के रूप में ओनली घूम रहा था। ठीक। जैसे फाइंड आउट व्हाट कैन अबाउट द पास्ट, तो पास्ट के बारे में इन्हीं माध्यम से जानकारी मिलती है। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ पर रहते थे, पीपल कहाँ पर रहते थे, ये एक क्वेश्चन है। तो मैंने ये बता दिया है कि फॉरेस्ट में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे। अब पेड़ों पर क्यों रहते थे? क्योंकि फॉरेस्ट में रहते थे, पेड़ों के पास में, पेड़ों पर, क्योंकि नाइट में कोई जानवर वगैरह का डर लगता था एनिमल्स का, उनसे बचने के लिए, सेव करने के लिए खुद को पेड़ों पर चढ़ जाते तो वहीं पर रहते थे। ठीक है। आता है फिर न्यू फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट।
प्यारे बच्चों, ये दो हिल्स हैं, इट मीन्स सुलेमान और किरतर, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ एरिया है जहाँ पर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप। एक एविडेंस मिलता है कहाँ पर, सुलेमान एंड किरथार। यहाँ पर सबसे पहले जो एग्रीकल्चर के जो एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर क्या है, क्रॉप ग्रो की गई थी लगभग 8,000 साल पहले, इट मीन्स 8,000 ईयर्स एगो। मैंने भी आपको 10,000 के समथिंग का बताया है। और यहाँ पर देखो उनके पास कैटल भी थी, मवेशियाँ थी, गांव में ये लोग रहते थे। सीप, गॉट, कैटल्स, ये उनके मेजर एनिमल्स थे। इसके साथ साथ में जैसे ही लोकेटेड द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। बच्चों इनके बारे में अभी आपको मैप पर समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। फिजिकल मैप सब कॉन्टिनेंट। तो देखो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, मैं आपको बताऊँगा। पहाड़ियाँ इट मीन्स हिल्स एंड माउंटेन। पहाड़ी क्या होता है, एक रीजन होता है, एक ऊंचा सा हिली रीजन बोल सकते हैं। माउंटेन एक अलग चीज़ हो जाती है, माउंटेन यानी पर्वत होते हैं। प्लेट्यू एक अलग है, जैसे चारों तरफ प्लेन हो और बीच में टॉप लेयर उसकी उठी हुई हो, उसी को बोलते हैं माउंटेन। ये थार डेजर्ट है, यहाँ रेत ही रेत है स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी। और ये गंगा रिवर है, इसका बेसन है। और गंगा रिवर भारत की नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है। तो यहाँ पर जेलोड्स इट मीन्स एलुवियल सॉइल भी पाई जाती है, जो कि बहुत फर्टाइल सॉइल है। और ये गारो खासी जयंतिया हिल्स पहाड़ियाँ हैं असम मेघालय में। और ये महानदी है जो मैंने अंडरलाइन किया, ये विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी कहाँ है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। एंड नीचे साउथ में क्या है, गोदावरी रिवर। फिर हम आते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। डियर स्टूडेंट्स, इंडस रिवर है जो कि जम्मू कश्मीर के पास में, यानी जम्मू कश्मीर में से ही निकल के गई है यहाँ से। यानी कि ये मानसरोवर लेक से निकलती है, इस तरीके से निकल के कहाँ चली जाती है, नीचे अरेबियन सी में, पाकिस्तान में होते हुए। ये इंडस रिवर, इसी का नाम है क्या, इंडस रिवर। ओके, लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी, मैंने बता दिया है, गंगा और उसकी सहायक नदी हैं, जैसे महानदी, गोदावरी। ना, महानदी गोदावरी तो साउथ में है, बट गंगा नदी की जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सभी क्या हैं, रिवर हैं, ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब होता है एक बड़ी नदी की छोटी छोटी नदियाँ जब एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। फिर उसके बाद में हम आते हैं आगे। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आजकल लोग कैसे पीपल ट्रेवल करते हैं। तो देखो अलग अलग तरीके से है, कुछ माउंटेन के द्वारा, कुछ रोडों, पहले क्योंकि माउंटेन वगैरह हुआ करते थे तो बहुत मुश्किल होता था ट्रैवल करना, लेकिन आज तो हाईवे रोडवेज हैं तो आसान है, लेकिन पहले बहुत डिफिकल्ट लोगों के लिए हुआ करता था ये जाना। नेम्स ऑफ द लैंड है, हेडिंग है, क्या है, नेम्स ऑफ द लैंड। So the two of the birds open for the country are Indus and Bharat. The bird India come from the Indus. प्यारे बच्चों, भारत हमारे हिंदुस्तान यानी इंडिया का पहले नाम आर्यवर्त था वैदिक पीरियड में। फिर उसके बाद में इंडिया पड़ा, यानी हिंदू पड़ा, इंडस पड़ा, इन जो कि इंडस हमारी नदी है, सिंधु नदी। तो सिंधु से क्या हो गया, हिंदू, क्योंकि वहाँ पे जो अरेबिक लोग आए थे ग्रीक के, वो लोग क्या है, सा को हा पढ़ते थे, तो सिंधु रिवर को उन्होंने क्या बोला, हिंदू। तो सिंडस यानी इंडस हो गया था। ठीक है, यानी ग्रीस और ग्रीस एटल्स में दिया भी है। तो सिंधु इन संस्कृत में बोला जाता था इसी को सिंधु, और इंग्लिश में इंडस बोलते हैं इसी नदी को। तो सिंधु और इंडस एक ही बात है, दोनों रिवर का नाम सेम है। Iranian and Greeks come through the northwest about 2005. It means 2000.5 years ago. ये फैमिलियर, ये लोग यहीं रहने लगे थे इंडिया में। और द नेम ऑफ भारत वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ऐसे लोगों का ग्रुप जो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ यानी ऊपर और वेस्ट यानी इधर राजस्थान साइड्स का थोड़ा सा ऊपर का एरिया। वहाँ जो लोग रहते थे ऋग्वेद में उसी को क्या बोला गया था, भारत। ठीक है, अर्लियर इट मीन्स डेटेड अबाउट 3005 ईयर्स एगो। फाइंड आउट द पास्ट। डियर स्टूडेंट, आगे हम और भी इनको स्टडी करेंगे, देन फिलहाल आप इसको रीड करेंगे। एंड दीज आर द टॉपिक्स, दिस इज रिलेटेड अपाइट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। एक देखो ये घड़े हैं, कुछ मटके वगैरह, बहुत पुराने पुराने मनके हैं ये। सो इनको ये पोट्री हैं, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इनको रखता है संभाल के, जो कि बहुत हिस्टोरिकल इनका इम्पोर्टेंस भी होता है हमारी लाइफ में, जो कि ज़रूरी भी बनते हैं ये चीज़ें। तो इनको माध्यम से, क्योंकि हम आर्कोलॉजिकल हिस्टोरिकल
टॉक्स, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट एंड कहीं पर जो कंटेक्स्ट लगा उसी के आधार पर हम अपने पास्ट को जान सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का मतलब क्या है? मैंने आपको ये बात बता दी है कि बीसी और एडी का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा बीसी, क्या लिखा? बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से जन्म के समय का पहले का टाइम, यानी ये जीरो है। तो यहाँ जैसे कि 90, यहाँ 1 आएगा, 2 आया, फिर 1947 आया। जो ये समय आ जाए ना, ये एडी में है। और जैसे मैंने लिखा 326, 326 बीसी लिखा है। तो ये जो बीसी है ना, ये वाला इधर का, ये बीसी है 326, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में आया था। यानी कि लगभग 300 ईयर्स ये हैं और 2000 टुडे की हैं एडी की, क्योंकि 1947 जो कि एडी में हुआ था, यानी अभी सेंचुरी जो चल रही है, तो एडी और बीसी इसी का सेंस है। तो ये भी अपना टॉपिक कंप्लीट है। लेट अस टू विद द डेट्स एंड हैंस माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 6, ये आपका कंप्लीट चैप्टर की समरी है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। सो आप इसको समझेंगे, एक बार माना समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देखेंगे, क्योंकि मैंने पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ लिसन एंड अंडरस्टैंड दीज एट ऑल द थिंग्स। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी देखेंगे एनसीईआरटी के। देन थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू इंटरेस्टेड सो कमेंट्स एंड like and share, then thank you so much.